घरों में मुस्लिम भी आते हैं। मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से करणी सेना देखती है? तो एक इंद्रेश कुमार एक आरएसएस का पागल आदमी है, मुसलमानों के घर जाके बैठता है, वहाँ तो बात करता है हिंदू मुसलमान है भाई भाई की, और जब उन्हीं मुसलमानों को गालियाँ दी जाती है। ये कैसी गुंडागर्दी है? इमरजेंसी लागू कर रहे हो क्या? कौन सा बंसल है वो? सुनील बंसल, उनके साथ झांसे में मत आ जाना। रोहिणी घावरी को किस तरीके से आप लोग समर्थन देंगे? रोहिणी घावरी नवंबर में आ रही है वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा के लिए। चंद्रशेखर ने जिस बच्ची के साथ गलत किया, धोखा दिया, तिलक तराजू और तलवार अब नहीं सहेगा अत्याचार। उत्तर प्रदेश के 2027 का विधानसभा चुनाव कितना ज्यादा चर्चित होने जा रहा है, इसका सहज अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि करणी सेना ने भी हुंकार भर दी है। बात करने के लिए हमारे पास सूरजपाल सिंह अम्मू जी हैं। अम्मू जी, क्यों करनी पड़ रही है एंट्री? ये करणी सेना की ललकार है। हुंकार तो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, हम ललकार से हैं, और ललकार इसलिए कर रहे हैं कि ना युवा खुश, ना किसान खुश, ना जवान खुश। इस प्रदेश के अंदर जब देश की 3 ताकतें हैं, किसान, जवान और व्यापारी खुश नहीं हैं, तो मुझे लगता है अब समय आ गया है देश के युवाओं को, और हमारे जैसे, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में 37 साल रहा, मेरे जैसे लोगों ने अब 2024 के चुनाव में इस पार्टी को अलविदा कहा था। अब समय आ गया लोगों को जगाने का। हम ललकारते हुए प्रदेश के 75 जिलों में जाकर, 400 से ऊपर जो विधानसभा है उनके अंदर जाकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अब जाग जाओ, अब समय आ गया है। सरकारें किसकी बनेंगी किसकी नहीं बनेंगी तो वक्त बताएगा, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के विरोध में एक लहर है। ये लोग घमंड में चूर हैं, इनको लगता है सरकार हमने परमानेंट हमारे को मिल गई 100 साल के लिए। ये घमंड क्यों है? ये सरकारें तो 5 साल के लिए चुनी जाती है ना, आपको दी 2027 में चुनाव आ रहा है, आपको ये कैसे बहम हो गया कि 2027 के बाद आप ही चुनकर आएंगे? आपने युवाओं का भला किया क्या? आप लोगों को, युवाओं के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। आपने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के अंदर अरबों रुपए का घोटाला कर दिया, और आप चोरों को बचा रहे हैं। आरएसएस का दबाव है योगी जी, विश्व हिंदू परिषद का दबाव है, क्यों है? करो ना चंपत राय को, अनिल मिश्रा को अंदर। क्या बिगाड़ा है जनता ने आपका? जनता का चंदा है, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 500 रुपए दे रहा है। इतनी घटिया स्तर पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस उतर आई कि चंदा चोरों को बचा रही है। अरे आप लोगों की कसमें खाते थे लोग। मैं तो केशवराम बलीराम हेडगेवर का स्वयंसेवक हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 10 साल की आयु से मैं स्वयंसेवक बना, 47 वर्ष मेरा संघ प्रवेश है। भारतीय जनता पार्टी में 37 वर्ष रहा, परंतु आज मेरे को लगता है कि मैंने इतना समय दे दिया, मैंने अपने परिवार को समय नहीं दिया, इनको समय दिया, परंतु आज घिन आती है, नफरत होती है कि इन चंदा चोरों को बचा रहे हैं लोग। आज किसान के और जवान के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के ऊपर लाठियां बरसा रही है, और कह रहे हैं पैलेट गन से, वो कौन सी गन है यार, ये छर्रे नहीं चले, गोली नहीं चली। पूरी दुनिया देख रही थी, दिल्ली के युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई जा रही थी। जयपुर के अंदर यूजीसी का हम विरोध कर रहे थे, यूजीसी के नए नियमों का, हमारे युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई गई। मेरा एक देवराज सिंह पलाड़ा, एक युवा वहाँ मर गया वाटर कैनन के झटके से। ऐसी ये सरकारें, ये तो अंग्रेजों के राज में नहीं था। और हिंदू कौन सरकार अच्छी लगी आपको? मैं आपसे कह रहा हूँ, सरकारें तो देखो, बात सुनो, ना तो मेरी किसी सरकार में कोई रिश्तेदारी है, ना मैं किसी नेता को नेता मानता हूँ, परंतु मुझे इतना पता है कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी है, बोलने का अधिकार ना मीडिया को है, ना अब तो सोशल मीडिया वालों को बुला बुला के धमका रहे हैं घर पे। वो मार्क जुकरबर्ग साहब आए थे बेचारे, उनको भी धमकाया इन्होंने। कैसी रणनीति है, कैसा प्रेशर है? मुझे लगता है अब हमको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और लोग, बिल्कुल अम्मू जी, देखिए हम बताते हैं कि पत्रकार और मीडिया चौथा स्तंभ है, था और हमेशा रहेगा। बात करते हैं दूसरे सवाल पर। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उत्तर प्रदेश में ये गठजोड़, ये नाम लोकसभा के चुनाव में काफी गंभीरता से दिखाई पड़ा। इस नाम को लेकर चर्चा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर बात की। अब सामने आया कि पीडीए में पीडी मतलब पंडित है, क्षत्रिय कहाँ है? पीड़ित का मतलब है वो पंडित जिसके घर में एक वक्त का खाना नहीं है, वो ठाकुर जिसके घर में आज कोई कमाने वाला नहीं है, वो बनिया, वो कुर्मी, वो श्रीवास्तव जिसके घर में आज किसी एक व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, वो पीड़ित है। जो दलित की बात कर रहे हो, दलित कौन है? दलित वो वाल्मीकि है जिसके घर में आज भी नगर निगम, नगर पालिका के अंदर, जिसको आज तक नौकरी पक्की उसके ना बुजुर्गों को दी गई, ना पक्की नौकरी ना इन्होंने दी, वो आज भी झाड़ू लगा रहा है, आज भी पखाने साफ कर रहा है, आज भी वो बेचारा पिछड़ा हुआ दलित है। पिछड़ा हुआ दलित वर्ग में जिसको आवश्यकता है आरक्षण की, उसको मिले, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, परंतु गरीब दलित को मिले।
अखिलेश यादव के और राहुल गांधी के दलित को ना मिले हैं, मायावती के दलित को और चंद्रशेखर रावण के दलित को ना मिले हैं। मुझे आपने अभी वाल्मीकि समाज की बात की। वाल्मीकि समाज की एक बेटी है जिसने भारत का नाम रोशन किया था, रोहिणी घावरी। जिनेवा में उसने भारत को रिप्रेजेंट किया था। चंद्रशेखर रावण के ऊपर लगातार वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखती हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी किसी भी मांग पत्र पर कोई शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही। रोहिणी घावरी को किस तरीके से आप लोग समर्थन देंगे? मैं आपके अभी रोहिणी घावरी से बात कराता हूँ। रोहिणी घावरी नवंबर में, आपको बोल रहा हूँ, आपको मेरा मोबाइल देना भाई। रोहिणी घावरी नवंबर में आ रही है यहाँ वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा के लिए, इसी उत्तर प्रदेश में आ रही है, इसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करने के लिए आ रही है। वही रोहिणी घावरी जो चंद्रशेखर ने जिस बच्ची के साथ गलत किया, धोखा दिया, वो रोहिणी घावरी आज इस करनी सेना की स्पोर्ट्स पर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली है। करनी सेना पूरी तरीके से मैं आपसे समर्थन। कह रहा हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रयास करता हूँ बात हो जाए, और बात होगी तो निश्चित तौर पे मैं आपकी बात कराऊंगा। इतने समय संभव नहीं क्योंकि जो जीएमटी का है उसका अंतर है। एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। जी, जब भी बात होती है सवर्णों की तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब नाम आते हैं। बोलिए। जहां तक हमें जानकारी है सवर्णों में मुस्लिम भी आते हैं। मुस्लिम समुदाय को किस तरीके से करनी सेना देखती है? 25 करोड़ मुसलमानों को आप किसी को धमकाना नहीं चाहिए, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये 25 करोड़ मुसलमानों का उतना ही देश है जितना कि 75 से 80 करोड़ हिंदुओं का देश है। हिंदू मुसलमानों का मामला पुराना हो गया। अब हिंदू मुसलमान करके आप किसी को भड़का नहीं सकते। इसको करो वीडियो कॉल किया। आप किसी मुसलमान को आप ये नहीं कह सकते तेरा देश नहीं, चले जाओ पाकिस्तान। तुम्हारे बाप का ना पाकिस्तान था, ना अफगानिस्तान था, ना बांग्लादेश है। आज हिंदू मुसलमान की राजनीति आरएसएस ने शुरू की, वो जनता को समझ में आ चुकी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है क्या? वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं अल्पसंख्यक मोर्चे वाले, वो मुसलमान नहीं है क्या? एक इंद्रेश कुमार एक आरएसएस का पागल आदमी है, वो जगह जगह मुसलमानों के घर जाके बैठता है, वहाँ तो बात करता है हिंदू मुसलमान है भाई भाई की, और जब उन्हीं मुसलमानों को गालियाँ दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के द्वारा, कैसी राजनीति है? अब देश समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है, खासतौर पर हम जैसे अंधभक्त समझ चुके हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि भैया इस देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान तब कराते हैं जब चुनाव आता है। हिंदू मुसलमान मत करो, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करो। अभी भी 8 महीने हैं। अमित शाह, योगी और कौन सा बंसल है वो, सुनील बंसल, उनके झांसे में मत आ जाना। ये आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, चाहे आपके उप मुख्यमंत्री मौर्य हो तो कोई और हो। ये योगी ईमानदार मुख्यमंत्री है, इनको ईमानदार मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही नहीं है। योगी के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है, परंतु उस ईमानदार संत को, उस योगी को ये लोग जाल में फंसाना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वो किसी की चलने नहीं दे रहा। मुझे लगता है समय आ चुका है, अब देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। मुझे एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की एक पोस्ट आती है और वो पोस्ट कुछ समय बाद ही मेटा द्वारा डिलीट कर दी जाती है, उस पर एफआईआर होती है, सोशल मीडिया पर पेज बनते हैं, सवर्णों के खिलाफ भला बुरा लिखा जाता है, बेटियों के खिलाफ लिखा जाता है। कोई एक्ट, कोई प्राविधान क्यों नहीं आ रहा? करनी सेना इस पर क्या कुछ स्टैंड लेगी? दोबारा सवाल करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट आता है, उसे मेटा डिलीट कर देता है, जिसके बाद मेटा को माफी मांगनी पड़ती है, मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर सवर्णों के खिलाफ लगातार पेज बनते हैं, भला बुरा लिखा जाता है, बेटियों के बारे में लिखा जाता है और हिट टारगेट किए जाते हैं पारिवारिक चीजों को लेकर। देखो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत काम की बात है। कौन कौन से चैनल को कौन कितने लोग देखते हैं टीआरपी के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं भाजपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, प्रवक्ता रहा हूँ। आज नेशनल चैनल्स की वैल्यू, जिनको गोदी मीडिया बोलते हैं ना, उनकी कहानी समाप्त है। सोशल मीडिया, चाहे वो एशियन न्यूज़ हो, चाहे आप जैसे और अनेकों अनेक मित्र हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया के अनेकों अनेक प्लेटफॉर्म हों, ये कटु सत्य है। अगर आप नहीं होते तो हमारे जैसे लोग पैदा नहीं होते। आज अभिनव सिंह बोलता है, ये सारे लोग बोलते हैं, प्रशांत तिवारी बोलते हैं, योगेंद्र राणा बोलता है, ये सब लोग बोलते हैं, ये आप लोगों के बदौलत बोल रहे हैं। सोशल मीडिया की आवाज़ को दबा रहे हो और आप सोशल मीडिया के जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यक्ति है उसको बुलाकर धमका रहे हो और इसे माफीनामा लिखवा रहे हो। कहाँ की गुंडागर्दी है भाई? कौन सी गुंडागर्दी है? कैसी गुंडागर्दी है? इमरजेंसी लागू कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। हम भी राष्ट्रीय चैनल है, एशियन न्यूज राष्ट्रीय चैनल मुझे मालूम है सर। जी, सवाल ये है कि सवर्णों के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है तो इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं आ रही है। मोदी जी की कोई पोस्ट डिलीट कर दी जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सवर्णों के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पेज एक्टिव, उन पेजों को डीएक्टिवेट कराने के लिए क्या कुछ मांग करेगा करनी सेना? क्या कुछ भविष्य में कदम उठाएगा? एशियन न्यूज पे एक बात कर रहा हूँ, सवर्णों को मायावती ने गाली दी,
वो डिलीट होगी उत्तर प्रदेश से। सवर्णों का अपमान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने किया, वो उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया, केंद्र की सरकार से समाप्त हो गया। अब आप सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जो हमारे विरुद्ध अभियान चल रहा है स्वर्ण सामान्य वर्ग के लोगों को, ये स्वर्ण कहते हैं, मैं स्वर्ण के अगेंस्ट हूँ, सामान्य जनरल कास्ट, हम लोगों को जितनी जो गालियाँ देगा और उनको को रोकने का प्रयास नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर वो भी साफ हो जाएंगे। हमको अपमानित करना, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, हमने अलग से कहा है तिलक तराजू और तलवार अब नहीं सहेगा अत्याचार, अब अत्याचार नहीं सहेंगे। अत्याचार का जवाब कैसे दिया जाता है? लोकतंत्र में सीधा साधा तरीका है जवाब देने का, वोट तंत्र से हराएंगे पूरी तैयारी निश्चित तौर पे। तो ये सूरजपाल सिंह अमू थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो रथ यात्रा निकालेंगे और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर एशियन न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में रोनी घावरी यूपी आएंगी और दलित समाज के हितों के लिए बात करेंगे। सहयोगी शादाब के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।